हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में कुछ डाउट्स थे, जैसे कि मैं आपको जो प्रेफरेंस का सिस्टम बता रहा था पहले कि आरबीए की सीट में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर आरबीए वाले बच्चे के मार्क्स जो हैं वो ओपन मेरिट में आ रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, और उसको उसकी डिज़ायर्ड प्रेफर्ड सीट नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी कैटेगरी का यूज़ करेगा और वो अपनी डिज़ायर्ड सीट पा लेगा अपनी कैटेगरी में। तो जो सीट वेकेंट होगी, मैंने कहा वो चल जाएगी ओपन मेरिट को, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था कैट के ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। अब जो मैंने चीज़ और देखी चीज़ें, या फिर पर ये चीज़ SI में हुई है, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है। बट हाँ, अगर मैं चीज़ देखूँ कि हमारे इसके JKSSB के 2005 के रिक्रूटमेंट रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है, साथ में अगर मैं देखूँ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट, या मैं देखूँ जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट, ठीक है, तो तब क्या चीज़ हुई है, तब मैं आपको बताता हूँ। ये पढ़ो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर, वहीं से कॉपी किया है मैंने इसको। इस पे लिखा है कि अगर किसी बच्चे को, देखो, ड्यू टू द MRC चॉइस 1 रिजर्व कैटेगरी सीट इज ऑक्युपाइड एंड 1 सीट अमंग द चॉइस अवेलेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स रिमेन ऑक्युपाइड, मतलब अगर सीट अनऑक्युपाइड रहेगी किसी भी रीजन से वहाँ से, तो वहाँ पे क्या होगा कि लेसर रैंक का जो कैटेगरी वाला बच्चा होगा उसको वो सीट मिल जाएगी। कि ऐसा क्यों होगा, ये इसकी रेमेडी है, ताकि वो जो सीट है वो लोअर वाले बच्चे को मिल जाए, ताकि जो उनका 50% का जो है ये कैप जो होगा उनका, मतलब कि रिजर्वेशन वाले की पूरी 50% फिल होनी चाहिए, किसी भी हाल में वो फिल होनी ही चाहिए, मतलब इसलिए। तो अब अगर मैं पढ़ूँ मेरा कोर्ट का ऑर्डर जो मैंने आपको पहले बताया, तो उस हिसाब से क्या बताया मैंने आपको, उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि आरबी वाले बच्चे के अगर मार्क्स जो है, ठीक है, वो मार्क्स अगर जो है उसके ओपन मेरिट में आ रहे हैं और उसको अपनी प्रेफर्ड सीट चाहिए, तो वो क्या करेगा, कैटेगरी का यूज़ करेगा, और जो उसकी कैटेगरी की सीट खाली हुई होगी, मतलब जो वो सीट खाली करेगा ओपन मेरिट की, वो चल जाएगी ओपन मेरिट को, ठीक है, और आरबीए में वो अपनी सीट ले लेगा, तो आरबी की एक सीट कम हो जाएगी, ठीक है। अगर अब मैंने आपको बताया 2005 के रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से, इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो सीट होगी जो खाली होगी, मतलब जो मैंने आपको बताया कि आरबीए वाला बच्चा है, ठीक है, उसके मार्क्स ओपन मेरिट में आए, उसको सीट नहीं मिली, प्रेफर्ड अपनी डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिली, गया आरबीए में, अपना कोटा यूज़ किया उसने वो सीट ले ली, पर जो सीट उसने खाली की इस रूल के हिसाब से, वो सीट भी आरबीए वाले बच्चे को ही मिलेगी। तो इस हिसाब से आरबीए का कोटा क्या हो गया, अनचेंज्ड, इस हिसाब से 2005 के रूल से। तो मैंने दोनों तरीके से क्लेरिफाई कर दिया आपको। बात यह है कि अब JKSSB कौन सी चीज़ को देखता है वो नहीं पता। लास्ट टाइम उसने ये चीज़ देखी थी SI में, उससे पिछली बार वो रिक्रूटमेंट रूल्स देख रहा है, अब कि उस बार वो क्या चीज़ करता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, ये नहीं पता हमें। तो ये चीज़ क्लेरिफाई हो जाएगी अब हम थोड़ी देर में। रही बात की एक्स सर्विसमैन की, मतलब कि आरबीए की, रही बात कि उसकी सीट्स कितनी है, 209 सीट्स है उसकी, ये चल जाएंगी 225 तक चल जाएंगे, 220 तक चल जाएंगी। क्योंकि आरबीए में एक्स सर्विसमैन उनको कम मिले हैं, तो जो वो सीट्स होंगी वो और भी आरबीए में वापस चले जाएंगी, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मान लो कि अगर उनको एक्स सर्विसमैन लेने हैं JKP कांस्टेबल में 70 लेने हैं, और मान लो उनको 70 नहीं मिल रहे हैं, किसी भी वे में 70 नहीं मिल रहे हैं, तो वो अगर आरबी से नहीं मिलेंगे, SC से नहीं मिलेंगे, तो उनको लेने 70 है ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको उन्होंने सेलेक्ट करना है रिलैक्स्ड वे ऑफ स्टैंडर्ड्स में। कैसे करना है, रिलैक्स्ड वे ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये है कुछ, ये उन्होंने लिखा है नोटिफिकेशन में अपनी, SI में भी था ये। मतलब एक्स सर्विसमैन तो वो पूरे करके रहेंगे, चाहे वो ओपन से करेंगे, रही बात वो ओपन से ही करेंगे इन चीज़ों को पूरा। अब देखो, अब मान लो कि बाकी कैटेगरी से उनको नहीं मिले एक्स सर्विसमैन टोटल, ठीक है, अब वो ले लेंगे ओपन मेरिट से ले लेंगे एक्स सर्विसमैन। तो अगर 834 पोस्टें थी यहाँ पे ओपन मेरिट की, तो अब कितनी रह जाएंगी फिर, अगर एक्स सर्विसमैन भी यहाँ से लेंगे, मे बी 820 के करीब रह जाएंगी। अच्छा, विलेज होम गार्ड मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, अगर विलेज होम गार्ड भी हम ऐड करेंगे तो ये 700 750 के करीब चल जाएगी ओपन मेरिट की पोस्ट। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, मतलब बुरे से बुरा अगर क्वालिफिकेशन या फिर कोई कैटेगरी या फिर कुछ अपना दिमाग JKSSB लगाए तो ही ये चीज़ पॉसिबल है, बस। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी वीडियो में, बाकी कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी। बाकी थैंक यू।